नमस्कार। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मस्तिष्क रेखा के बारे में। इसे बुद्धि रेखा या मात्र रेखा भी कहते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि मस्तिष्क रेखा, जो आपकी मस्तिष्क रेखा होती है, वो गुरु पर्वत और मंगल पर्वत के बीच से निकलती है। यहाँ से निकलती है। ये आपकी होगी मस्तिष्क रेखा, और ये आपकी होती है जीवन रेखा, और ये हृदय रेखा होती है। ओके, ये आपकी हृदय रेखा हो गई, और ये यहाँ से जो निकल रही है ये हो गई आपकी मस्तिष्क रेखा। ओके, तो ये हो गई आपकी। ये रेखा जीवन रेखा के पास से या उसके साथ ही निकलती है। जो आपकी जीवन रेखा होगी, जीवन रेखा कौन सी है? जीवन रेखा आपकी ये हो गई। ओके, अब जीवन रेखा के यहाँ ये पास से निकलेगी। ओके, जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा ये होगी, तो जीवन रेखा यहाँ पर होगी। इसको समझ लीजिए, और इसके बीच से ऐसे निकलेगी। ये आपकी हो गई मस्तिष्क रेखा। अब ये निकलती कहाँ से कहाँ तक है? जो मस्तिष्क रेखा है वो हमने आपको बता दी कि गुरु पर्वत से लेकर चलती है। गुरु पर्वत और मंगल पर्वत के बीच से ऐसे निकलेगी, और ये चंद्र पर्वत की तरफ आ रही है। ये आपका यहाँ पर चंद्र पर्वत हो गया। ओके, ऐसे निकलेगी। यदि मस्तिष्क रेखा है वो आपकी जीवन रेखा से जुड़ी है, जैसे ये आपकी देखिए जीवन रेखा जा रही, अगर इससे मस्तिष्क रेखा आपकी जुड़ी है, इस तरह से ये दोनों आपस में जुड़ी हैं, तो ऐसे व्यक्ति परंपरावादी और धार्मिक होते हैं। ठीक, जो भी रीति रिवाज उसके परिवार में चले आ रहे हैं उन्हें मानने वाले होते हैं। सभी को आदर और सम्मान देते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से थोड़ी दूरी पर है, अब बात कर लेते हैं कि जो आपकी मस्तिष्क रेखा है वो जीवन रेखा से दूरी पर है। देखिए, ये आपकी हो गई जीवन रेखा, और ये हो गई मस्तिष्क रेखा। अब मस्तिष्क रेखा इस तरह से थोड़ी सी दूरी है। देखिए, दोनों आपस में ये जुड़ी हुई नहीं है। ओके, दोनों आपस में जुड़ी हुई नहीं है। थोड़ा इसमें यहाँ पर आपको स्पेस दिखाई दे रहा है। ठीक, अगर इस तरह से यहाँ पर अंतर या जगह बनी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति पुरानी परंपराओं व रीति रिवाजों में कम विश्वास रखते हैं और अपने विचारों को अधिक महत्व देते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से बहुत ज़्यादा दूर है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि जो मस्तिष्क रेखा है वो जीवन रेखा से बहुत ज़्यादा दूर है। ये आपकी जीवन रेखा हो गई, और मस्तिष्क रेखा अगर इस तरह से है, इस तरह से है, ज़्यादा दूरी है, ये आपस में दूरी है, और जीवन रेखा जुड़ी हुई नहीं है। जीवन रेखा से बिल्कुल इस वाली रेखा से अलग है। तो ऐसे व्यक्ति रीति रिवाजों और धार्मिक सिद्धांतों की अधिक आलोचना करता है। यदि बीच में, अब बात कर लेते हैं, यदि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में, ये आपकी जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है। हम बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, हृदय रेखा, ये देखिए ये आपकी हृदय रेखा हो गई, अच्छे से समझ जाओ कौन सी कहाँ पर है। ओके, यदि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में इस तरह से इस तरह से लाइन है, और ये आपस में एक दूसरे को जोड़ रही हैं, तो वह अपने विचारों को, जो ऐसा व्यक्ति होगा, विचारों को लेकर स्वतंत्र तो होगा, लेकिन धार्मिक परंपराओं पर दोषारोपण कम करेगा। ऐसा व्यक्ति परंपराओं और रीति रिवाजों का सम्मान करेगा और समाज में उन्नति करेगा। यदि मस्तिष्क रेखा अब बात कर लेते हैं जो आपकी
मस्तिष्क रेखा है वो इस तरह से चली ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके झुकी हुई है। यहाँ पर इसका झुकाव है मस्तिष्क रेखा का। ये मस्तिष्क रेखा है आपकी, इस तरह से देखिए, इस तरह झुकती हुई नजर आ रही है। ओके, अगर इस तरह से जो मस्तिष्क रेखा है इस तरह से झुकी हुई है तो ये किसी भी कार्य में अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। इस तरह से देखिए, ये मस्तिष्क रेखा इस तरह से अगर झुकी हुई है तो कोई भी कार्य करेगा उसमें अच्छी सफलता प्राप्त करेगा, कल्पनाशील होगा। इसलिए मस्तिष्क रेखा में थोड़ा सा झुकाव अच्छा होता है। ओके, और वो कुछ चीज़ों को मानता भी है, समाज में उसका अच्छा स्थान होता है। यदि ये रेखा बिल्कुल सीधी है, अब बात करते हैं जो आपकी मस्तिष्क रेखा है वो इस तरह से बिल्कुल यहाँ से एकदम सीधी है। ओके, इस तरह से एकदम सीधी है मस्तिष्क रेखा। ऐसे व्यक्ति के मन में कल्पना शक्ति की कमी होती है। किसकी कमी होती है? जो कॉन्सेप्ट होता है कल्पना शक्ति उसकी कमी होती है और स्वार्थी हो जाता है। यदि इस रेखा से एक और रेखा निकले, कहने का मतलब इसी में बता दें, इस तरह से यदि किसी की मस्तिष्क रेखा इस तरह से बिल्कुल खड़ी है, सीधी जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति में कल्पना शक्ति की कमी होती है। लेकिन स्वार्थी होता है, वो अपने सिर्फ जिससे मतलब होगा उसी से बात करेगा, उस जिससे काम होगा उसी से करेगा। लेकिन हाँ, मतलब जो माइंड सेटअप होता है उसका तेज होता है और पैसे वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देता है। ऐसे लोग ज़्यादातर व्यापारी होते हैं और पैसे को ही ज़्यादा महत्व देते हैं और किसी चीज़ से उन्हें लेना देना नहीं होता। अच्छा, अब बात आती है कि जो मस्तिष्क रेखा है आपकी, ये मस्तिष्क रेखा हो गई और इसी रेखा से इस तरह से, ओके, एक रेखा आपकी और निकले, ये इस तरह से मस्तिष्क रेखा से एक रेखा और निकल रही है तो ऐसी रेखा सबसे अच्छी मानी जाती है। इस तरह की रेखा कैसी मानी जाती है? अच्छी मानी जाती है। ये सभी के सुख दुख में साथ देता है। ऐसे व्यक्ति में आईक्यू लेवल, कल्पनाशीलता व बुद्धि का स्तर बहुत अच्छा होता है। यदि मस्तिष्क रेखा का ये क्षेत्र दूषित हो, मतलब कहने का है कि जो मस्तिष्क रेखा है ये मस्तिष्क रेखा हो गई और ये जो क्षेत्र होता है मस्तिष्क रेखा ये हो गई और यहाँ चंद्र पर्वत की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको इस तरह से दाग पड़ रहे हैं या डार्क स्पॉट पड़ रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ व्यक्तियों के हमने देखा है, यहाँ पर इस तरह से ऐसी लाइन होती है, किसी की ऐसी होती है, मतलब थोड़ी सी दाग धब्बे दिखाई देते हैं इस तरह। ठीक, ये जो दाग धब्बे हैं ऐसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, ये दोषपूर्ण माना जाता है। ओके, ऐसे जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं वो दोषपूर्ण होते हैं और कहीं न कहीं उनके जीवन में आने वाले समय में जो उनका दिमाग होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब रहता है और वो पागल भी हो सकते हैं। मतलब ज़्यादा नहीं, कहीं कहीं आपने रोड पे देखे होंगे इस तरह के व्यक्ति पागल भी हो सकते हैं। तो इस तरह की डार्क स्पॉट जो हैं ऐसे दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, तो वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन ये चीज़ें होना दूषित है। ओके, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।